5 राज्य की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए चौतरफा झटका। असम और केरल में सत्ता छीनी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में गठबंधन भी फ्लॉप। कांग्रेस की बड़ी हार पर दिग्विजय सिंह ने कहा, हमने काफी आत्ममंथन कर लिया, क्या पार्टी को बड़ी सर्जरी की जरूरत है। असम और केरल में हुई हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, हार के कारणों पर आत्ममंथन करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के अच्छे दिन। असम में जीत के साथ पहली बार उत्तर पूर्व में सरकार। पीएम मोदी ने कहा, पूरे देश में फैल रही है बीजेपी, असम में जम्मू कश्मीर की तरह मिली आश्चर्यजनक जीत। असम में बीजेपी गठबंधन को 86 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को मिली सिर्फ 26 सीटें, एआईयूडीएफ को 13 सीटें। असम के अगले सीएम बने जा रहे सर्बानंद सोनोवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, चुनौतियां कई हैं लेकिन सब काम पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस को हराकर धमाकेदार वापसी की। 27 मई को लेगी सीएम पद की शपथ। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीती 211 सीटें। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के पास सिर्फ 76 सीटें आई। बीजेपी ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद ममता की स्वच्छ छवि की वजह से तृणमूल को जीत मिली। पश्चिम बंगाल में मिली हार पर वाम दलों ने कहा, गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। तमिलनाडु में जयललिता ने फिर सत्ता हासिल करके इतिहास रचा। 28 साल बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार जीती। तमिलनाडु में जयललिता के खाते में गई है 134 सीटें। करुणानिधि की पार्टी डीएमके को मिली 98 सीटें। केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को हराकर सत्ता पर कब्जा किया। लेफ्ट गठबंधन को मिली 84 सीटें, जबकि कांग्रेस 47 पर सिमटी। केरल में नए मुख्यमंत्री का फैसला आज होगा। तिरुवनंतपुरम में होने वाली बैठक में संभव 92 साल के अच्युतानंदन को मिल सकता है दूसरा मौका। 5 राज्यों के नतीजों में सिर्फ पुदुचेरी ने बचाई कांग्रेस की लाज। डीएमके के साथ गठबंधन से मिला जश्न मनाने का मौका। चुनावी नतीजों से गदगद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत के हमारे अभियान की तरफ 2 कदम और बढ़ा देश। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पर जनता की मोहर है। विधानसभा चुनावों के नतीजे। केरल के कुन्नूर में लेफ्ट की विजय जुलूस पर बम फेंका गया। 1 की मौत, 8 घायल। सीपीएम ने कहा, आरएसएस कर रहा है हमले। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम के दफ्तर में किया आगजनी। सीपीएम ऑफिस में फहराया टीएमसी का झंडा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीपीएम दफ्तर पर तोड़फोड़ और आगजनी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में सीपीएम दफ्तर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला। टीएमसी की जीत के बाद हमला। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं सांसद मनोज तिवारी। अभी सतीश उपाध्याय दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मेरठ में की गई पूजा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर बनाने की बात भी कही। अरुण जेटली की मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। पटियाला हाउस कोर्ट में जारी रहेगा मुकदमा। 16 जुलाई को अगली सुनवाई। उत्तर और पश्चिम भारत में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गर्मी ने जीना मुहाल किया। राजस्थान के फलौदी में पारा 51 डिग्री तक पहुंचा। जोधपुर जिले में गर्मी ने पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की जान ली। राजस्थान के चूरू में 23 साल बाद कल पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। कल चूरू में तापमान 50.2, बीकानेर और बाड़मेर में 49.5 डिग्री दर्ज किया गया। अहमदाबाद में 100 साल बाद पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। अहमदाबाद में लू से अब तक 4 लोगों की मौत। कल दिल्ली में परसों के मुकाबले थोड़ी राहत रही। दिल्ली में कल तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। कल बांदा यूपी का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 47.2 डिग्री तक पहुंच गया। इलाहाबाद का तापमान 46.7 डिग्री रहा। इलाहाबाद में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवातीय तूफान रोआनो के चलते 21 और 22 मई को आंध्र, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान के भरतपुर में पानी की टंकी में उतरे 15 साल के लड़के की मौत। बचाने की कोशिश में 3 और लोग मारे गए। उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने कड़ी सुरक्षा के बीच क्षिप्रा नदी में किया स्नान। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गर्भगृह में जाकर पूजा की। उनके लिए बदले गए मंदिर के नियम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज दिल्ली में पार्टी नेताओं से करेंगी मुलाकात। विधान परिषद और राज्यसभा टिकटों पर होगा फैसला। भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहयोगी बैंकों के विलय के फैसले के खिलाफ सहयोगी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। पठानकोट हमले की जांच में भारत की मदद करेगा अमेरिका। मुंबई में 2 दिन तक होने वाली वर्कशॉप में सहयोग और सूचना साझा करेगा। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के संदिग्धों को बरी करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 42 पाकिस्तानी मारे गए थे।
भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण पर पाकिस्तान ने कहा है कि इससे हिंद महासागर में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। 24 मई से चीन की यात्रा पर जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। परमाणु और मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन के रुख पर हो सकती है बात। आज से अरब देश ओमान की यात्रा पर जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। 22 से 23 मई को संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 14 और शहरों के नामों की घोषणा जल्द हो सकती है, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जानकारी दी। गंगा को पहले चरण में हरिद्वार से कानपुर तक साफ करने के मसले पर आज ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। मुंबई में मानसून से पहले सभी नालों की सफाई के बीएमसी के दावे पर शिवसेना ने कहा सफाई नहीं हुई तो बीएमसी दफ्तर में डालेंगे कचरा। सूखी पर स्वराज अभियान की देशव्यापी मुहिम, योगेंद्र यादव आज महाराष्ट्र के लातूर में करेंगे पदयात्रा। नासिक के कपालेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई का भारी विरोध, पुलिस ने बीच बचाव किया। आगुस्ता घुसलैंड में आज पूर्व वायुसेना प्रमुख के रिश्तेदार संजीव और राजीव त्यागी से सीबीआई पूछताछ करेगी। घूस के आरोपों में फंसे गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को सीबीआई की हिरासत आज खत्म हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। सिवान के पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन सिवान से भागलपुर जेल शिफ्ट। पत्रकार हत्याकांड में शहाबुद्दीन पर लग रहे हैं आरोप। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच में पुलिस ने सिवान जेल पर मारा था छापा। शहाबुद्दीन के साथियों से हो रही है पूछताछ। बिहार के नालंदा में पत्रकार राजेश सिंह ने जेडीयू एमएलसी हीरा विंद और उसके गुर्गों पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। लखनऊ के मलिहाबाद में 4 साल की नातिन की हत्या के आरोप में नानी गिरफ्तार। बच्ची की नानी ने तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की। मथुरा में बाइक की सर्विस कराने आए दबंग ने बाइक शोरूम में फायरिंग की। सीसीटीवी में दर्ज हुई तस्वीरें, मामला दर्ज। गाजियाबाद में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लाखों की ठगी। लड़की से सगाई के बाद लाखों के माल के साथ फरार हो गया था आरोपी। यूपी के हापुड़ में पिता ने 3000 में शादीशुदा बेटी को तांत्रिक को बेचा। तांत्रिक कर रहा था महिला का इलाज। लखनऊ के सरोजनी नगर में मालिक की हत्या का आरोपी नौकर गिरफ्तार। पैसों के लिए 65 साल के बुजुर्ग की हुई थी हत्या। यूपी में बिजनौर के बाबा परमानंद का एक और सेक्स वीडियो वायरल। शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला को दे रहा है धमकी। बेऔलाद औरतों को संतान सुख देने का झांसा देकर यौन शोषण करता है बाबा परमानंद। आरोप लगने के बाद से फरार है। यूपी के बिजनौर में गैंगरेप के बाद 7वीं की छात्रा की हत्या। लड़की को उसकी सहेली बहला फुसलाकर घर से ले गई थी। पुलिस जान से नाराज पीड़ित के घर वालों ने NH 74 पर लाश रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इलाहाबाद में बुजुर्ग महिला की हत्या। फतेहपुर के डिग्री कॉलेज में मैनेजर थी इंद्रावती देवी। जायदाद के लालच में हत्या का शव। यूपी के गाजियाबाद में महिला का ससुराल में मिला शव। 7 महीने पहले हुई थी नेहा की शादी। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस दर्ज। यूपी की मैनपुरी में चेन और पर्स लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया। 2 बदमाश भागे। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने मुंबई के 4 डांस बार पर छापा मारकर 60 से ज्यादा लड़कियों को छुड़ाया। डांस बार पर छापे के दौरान 75 लोगों को हिरासत में लिया गया। डांस बार के लिए नया कानून बनने के बाद ये पहली कार्रवाई है। महाराष्ट्र के नासिक में रेत माफिया शांताराम पर महिला इंजीनियर की हत्या का आरोप। शादी से इनकार करने पर की गई हत्या। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 साल की बच्ची की हत्या। बच्ची की चाची पर हत्या का आरोप। जम्मू के अखनूर में बलात्कार पीड़ित महिला ने आरोपी पर लगाया धमकाने का आरोप। रेप के आरोप में पकड़ा गया है खौर थाने का SHO मोहम्मद इकबाल। झांसी में मनाई गई रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की शादी की वर्षगांठ। 174वीं वर्षगांठ को लोगों ने उत्सव की तरह मनाया। आईपीएल में कल के मुकाबले में गुजरात ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया। 125 रन के लक्ष्य को गुजरात ने 39 गेंद पहले हासिल किया। बेटी के जन्म के बाद लौटे सुरेश रैना ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। कोहली के बाद आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। कोलकाता को 124 रन पर समेटने में स्मिथ की बड़ी भूमिका रही। स्मिथ ने 4 ओवर में 8 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। एक बार फिर गंभीर रन आउट हुए। इस आईपीएल में चौथी बार और आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 15 बार गंभीर रन आउट हो चुके हैं। कोलकाता पर जीत के साथ गुजरात के 16 अंक हुए। दूसरे नंबर पर पहुंची टीम। गुजरात को आखिरी मैच मुंबई के साथ खेलना है। आईपीएल में कोलकाता की राह हुई मुश्किल। आखिरी मैच 22 मई को हैदराबाद के साथ है, जिसमें उसके लिए जीतना बेहद जरूरी है। गुजरात और कोलकाता का मैच देखने के लिए कानपुर पहुंचे एप्पल के CEO टिम कुक। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ल के साथ देखा मैच।
आईपीएल में आज हैदराबाद और दिल्ली की टक्कर। रात 8 बजे से रायपुर में मुकाबला। दिल्ली के लिए करो या मरो का मुकाबला। हैदराबाद के आशीष नेहरा मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से आईपीएल 9 से हुए बाहर। नेहरा ने 8 मैच में 9 विकेट हासिल किए। वेस्टइंडीज की वनडे टीम में सुनील नरेन और किरण पोलार्ड की वापसी। गेल, ड्वेन ब्रावो और डेरेन सामी को नहीं मिली टीम में जगह। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने बेंगलुरु में ऑडी कंपनी की नई कार को लॉन्च किया। सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद में भारतीय कंपनी स्मार्ट्रॉन का नया स्मार्टफोन टी फोन लॉन्च किया। फोन की कीमत 23,999। फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन सेल मोबाइल मानिया की शुरुआत की। आईफोन 5S और नेक्सस 6P समेत कई स्मार्टफोन पर भारी छूट। 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज और 3 GB रैम वाला स्मार्टफोन नेक्स्ट बिट रॉबिन 25 मई को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्चिंग के दौरान भारत में कीमत का खुलासा। इजिप्ट एयर के विमान हादसे में मिस्र सरकार को आतंकी हमले का शक। कल 66 यात्रियों के साथ जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया था। चीन में खेलते खेलते झील में जा गिरी 2 बहनों को सिक्योरिटी गार्ड ने बचाया। हैरान करने वाली घटना सीसीटीवी में हुई कैद। श्रीलंका में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिरने से 3 गांव दबे। 18 की मौत, सैकड़ों लापता। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर लगाया रेप का आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की आलोचना की। दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू थाने में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ ऑल इंडिया नर्सेज फाउंडेशन ने शिकायत दर्ज कराई। कपिल के शो में नर्सों को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। कपिल शर्मा ने सलमान खान को पछाड़ते हुए और मैक्स मीडिया के सर्वे में सबसे मशहूर टीवी पर्सनालिटी का खिताब जीता। सर्वे में द कपिल शर्मा शो अप्रैल महीने की रैंकिंग में पहले पायदान पर। वहीं सलमान खान का बिग बॉस 9 तीसरे पायदान पर। आज रिलीज हो रही है ऐश्वर्या और रणदीप हुड्डा की फिल्म सरबजीत। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय सरबजीत की जिंदगी पर बनी है फिल्म सरबजीत। यूपी में टैक्स फ्री। फिल्म के निर्माता जैकी भगनानी ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शुक्रिया कहा। आज रिलीज हो रही है हॉलीवुड की एक्समैन सीरीज की फिल्म एपोकैलिप्स। ऐश्वर्या की फिल्म सरबजीत को दे सकती है टक्कर। जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म फोर्स 2 की रिलीज डेट तय। निर्देशक अभिनव देव की फिल्म 18 नवंबर को होगी रिलीज। निर्देशक नागेश कुकुनूर शाहरुख खान के लिए अपनी फिल्म धनक की स्पेशल स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। अभी तारीख तय नहीं हो पाई है। धनक भाई बहन की कहानी है। बच्ची अपने भाई की आंखों के इलाज के लिए फिल्म स्टार शाहरुख खान की मदद चाहती है। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म शिवाय का स्टिल जारी। शिवाय के निर्माता निर्देशक अजय देवगन है। 28 अक्टूबर को दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म। लिप जॉब पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने दिया जवाब। कहा, मेरे फैंस को पता होना चाहिए कि मैं भी इंसान हूं, परफेक्ट नहीं हूं। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भारत में अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक करीब 55.5 करोड़ की कमाई की।